वितराग, सर्वज्ञ परमेश्वर, त्रिलोकनाथ परमात्मा जो कहते हैं अनंत पदार्थ है, तो अनंत पदार्थ अनंतपणे अपनी क्रिया करते हैं। कोई से कोई की क्रिया ने कोई का करता कोई है नहीं। खलु भो न परिणमत, जो देखो खलु એટલે ऐसा निश्चय है, खलु એટલે निश्चय कि एक चेतन लक्षण जीव द्रव्य और एक अचेतन कर्म पिंड रूप पुद्गल द्रव्य, कर्म की बात मुख्य लिया है, शरीर आदि आहार सब लेना, मिलकर एक परिणाम रूप नहीं परिणमत है। देखो क्या कहते हैं कि आत्मा अपना राग भी करे और आत्मा कर्म की पर्याय करे, उभो दो मिलकर एक परिणाम करे, ऐसा होता? दो मिलकर एक परिणाम रूप नहीं होता। इतना अर्थात कर्म की पर्याय और आत्मा की पर्याय बे भेगा होकर एक परिणाम होता है, ऐसा भेगा कहते हैं, क्या कहते हैं? दोनों मिलकर। जो आ 2 अंगुली है तो आ अंगुली भिन्न है, आ अंगुली भिन्न, 2 अंगुली मिलकर एक परिणाम करते हैं, एक अवस्था। ऐसा नहीं, अंगुली अपना परिणाम करते हैं, आ अंगुली उसका परिणाम करते हैं। 2 मिलकर एक परिणाम होता है, 3 काल में होता। कर्म ने आत्मा मिलकर विकार होता है आत्मा में, ऐसा 3 काल में नहीं। कर्म ने आत्मा 2 मिलकर, कर्म है जड़, भगवान आत्मा चैतन, 2 मिलकर विकार होता है, ऐसा 3 काल में बनते हैं। देखो पिंड रूप पुद्गल द्रव्य मिलकर एक परिणाम रूप नहीं परिणमत है, बराबर है? आत्मा અને पुद्गल बे मिलकर अवस्था एक होती है कि आत्मा इच्छा भी करे और आत्मा की इच्छा शरीर भी करे कि कर्म भी करे, 2 मिलकर राग होता है, ऐसा 3 काल में है। ऐसे आत्मा में सम्यक दर्शन की पर्याय अपना स्वरूप के आश्रय करे और वो सम्यक दर्शन की पर्याय शरीर ने कर्म भी मिलकर करे, ऐसा 2 पदार्थ मिलकर एक परिणाम करे, ऐसी वस्तु की मर्यादा में है नहीं। समझ में आया? न उभो छे ने परिणमत, बे इकट्ठा मिलकर नहीं परिणमत है। क्या कहते हैं, समझ में आया? अंगुली है देखो, और आ लकड़ी है आनंद रजकण की बना हुआ, और आनंद रजकण का अंगुली है, 2 मिलकर ये वो परिणाम नहीं होता है। ऐसी लकड़ी का परिणाम वो अंगुली और 2 मिलकर ऐसे नहीं हुआ है। अंगुली की पर्याय अंगुली में है न, उसकी पर्याय उसमें होती है, 2 मिलकर पर्याय होती है, ऐसा होता? कौन रखे थे, राखे कौन, छोड़े कौन? ये रजकण स्वतंत्र जगत का अस्तित्व पदार्थ है। परमाणु पॉइंट जो सूक्ष्म है वो मिलकर वो खंड हुआ है, एक खंड की पर्याय एक दूसरा अंगुली मिलकर 2 मिलकर उसका परिणाम हुआ, ऐसा है? एक किला यहाँ था तो अंगुली आई तो परिणाम वैसे ऊंचा हुआ, 2 मिलकर 3 काल में है नहीं। रतन जी कभी सुना है नहीं इतना वर्ष में। करती है नहीं, बस पुद्गल करते हैं, दूसरा पुद्गल नहीं। लेकिन जीव के भाव शुभ ये अपने से होता है, उसको आगे भाव तो होते हैं, बस चला सुनो तो भाव हुआ अपने से, उसने कर्म नहीं बांधा है, पुद्गल नहीं करता ये मानते हैं। बस पुद्गल नहीं मानते, नहीं पुद्गल करता नहीं, शुभाशुभ भाव हुआ तो आत्मा ही कर्म बांधा, ऐसा नहीं। ऐसी बात पकड़ाती नहीं, शुभाशुभ परिणाम अपने में हुआ है तो वो अपने किया, और कर्म की बंधनी की पर्याय भी आत्मा ही किया, ऐसा नहीं। और कर्म का उदय आया और अपना परिणाम में विकार हुआ, 2 मिलकर विकार किया, ऐसा नहीं। आत्मा में पाप परिणाम हुआ तो कहते हैं कि 2 कर्म और आत्मा मिलकर पाप परिणाम होता है, ऐसा 3 काल में है नहीं। पाप परिणाम करने वाला स्वतंत्र आत्मा અને कर्म की पर्याय करने वाला स्वतंत्र पुद्गल, उसका परिणाम वो करे, परिणाम जड़ में भी परिणाम है, पर्याय है, अवस्था है, भाव है, सब है। समझ में आया? जीव पुद्गल पिंड मिलकर एक परिणाम रूप नहीं परिणमत है। एक लकड़ी है कि नहीं, देखो 2 मिलकर 2 आदमी होकर एक बड़ा बोझा होता है कि नहीं?
पत्थरा बड़ा तो 10 मानस उठाकर उठाते हैं कि नहीं? ना, एम कहते हैं। समझ में आया? क्योंकि 10 मानस का 10 जीव जुदा है, परमाणु भिन्न है। 2 ही परमाणु इकट्ठा होकर परिणाम करे ऐसा बनता है। कौन हाथ देते? हाथी हाथ भिन्न है। तो ब्रह्म जगह ज्ञानी का अनंत पदार्थ मानते नहीं। वो कहते हैं कि अनंत कैंची चढ़ी ने, कैंची वो 1 मानस से न चढ़ी, 10 मानस से भी नहीं चढ़ी, क्योंकि 10 मानस भिन्न भिन्न है। अपनी पर्याय का करने वाला है, वो अपनी पर्याय का करने वाला है। 10 उसके कारण से चढ़ी है क्या? दूसरा से चढ़ी है? झूठ है बात अज्ञानी की। कौन रखते है? ये चढ़ी है ऐसा कहते हैं। 2 मिलकर 1 का परिणाम हो ऐसा 3 काल में बनता है। 1 आदमी और 10 आदमी होकर उसकी क्रिया ऊंचे चली की हुई 3 काल में है नहीं। अरे अनंतराज जी कौन करते? धूड़ में करते नहीं। कंपनी में अपनी करते हैं। सुमन भाई करते हैं क्या? नौकरी करे थे। समझ में आया भाई? शांति थी समझने की। जो अनेक भी अनेकम साथ ये शब्द पर आए, ये अनेक है तो अनेक ही रहते हैं। ये अनेक एक मिलकर परिणाम करते हैं ऐसा बनता है। एक नहीं हो जाते हैं, पर एक परिणाम 2 मिलकर नहीं करते हैं। ये बात करते की बात करती है। समझ में आया? एक मन है मणि का है ना, लोहा का। तो मणि का है तो 1 अंगुली से नहीं उठा सकते हैं, 2 अंगुली से। वो 1 अंगुली अपना परिणाम को करते हैं ऊंची क्रिया, और उसमें अपनी क्रिया होती है। और वो मणि का परमाणु है, उसमें क्रियावती शक्ति के कारण ऊंचे की क्रिया का करने वाला वो पत्थर लोहा है, अंगुली नहीं। अंगुली और लोहा 2 मिलकर क्रिया होती है उसमें, ऐसा 3 काल में है। सिद्धांत जरी महा तिखा है, लोगों ज्ञानी कोई कमी कभी सुना ही नहीं। समझ में आया? लोहा का मणि का उठा सकते हैं। दूसरा तो 2 मिलकर 1 परिणाम हुआ ऐसा होता। लोहा की पर्याय ऊंचे क्षेत्र के होने की थी, अपने कारण से परिणाम करके उठी है। अंगुली अपने कारण से परिणाम का कर्ता करने वाला है। 2 का परिणाम 1 मिलकर होते हैं ऐसा 3 काल में है। महासिद्धांत है भैया। कौन करते थे मदद? कौन करते? ये रतन जी बात जीणी बात है। वितराग मार्ग के दूसरा है ऐसा लोग को मानते हैं। उठाते नहीं। नहीं, भाव बिन से उठती नहीं। नहीं, पुद्गल का करता नहीं। पुद्गल अंगुली नहीं तो कहते हैं जीव का परिणाम जीव से हुआ। अंगुली उठी अपने जीव का भाव से नहीं, और अंगुली से टोपी ऊंची उठी ऐसे नहीं। उसका परिणाम का उसका भिन्न है। आज का परिणाम अनंत द्रव्य है, जो अनेकम पी अनेकम साथ, अनेक ते अनेक रहते हैं, अनेक एक मिलकर परिणाम होता है ऐसा 3 काल में बनता है। पद्मनाथ जी क्यों भी सुना नहीं 22 वर्ष में? ना महत्व पर में नहीं। पर में क्या महत्व है? अपने में होता है तो बात क्या, पर क्या करते? अपना परिणाम है, अपने होता है अपनी क्रिया। उससे कोई शरीर की उंगली ऊंचे होती है, इनकार में नहीं। और आहार की इच्छा हुई वो आत्मा किया, पर वो कवल उठते हैं ऐसा, ये अंगुली कवल उठाया ऐसा भी नहीं, इच्छा हुई तो उठा ऐसा भी नहीं। अरे जगत ने आंधळू जगत जैने तत्वो अनंत क्या है उसकी खबर। भगवान सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ कहते हैं अनंत पदार्थ है। तो अनंत पदार्थ में समय समय में अपने से क्रिया परिणाम होता है। 2 मिलकर परिणाम हो तो अनंत रहते हैं। ये बात है, समझ में आए नहीं? क्या करे? जीव में शुभ भाव आया, दया का, वो क्रिया का करने वाला आत्मा, पर वो का बच गया। वो जीव हाथ में ऐसा हाथ करके बच गया, वो क्रिया आत्मा की नहीं, वो जड़ से हुई है। ऐसा माने कि क्रिया भी मेरे से हुई, राग भी मेरे से हुआ,
दो द्रव्य को मिलकर एक परिणाम मानने वाला मूंड मिथ्या दृष्टि पाखंडी है, तत्व का नाश करने वाला। ये अनंतराजी वे कठिन शब्द बिना जरी ऊंचो न થાય नहीं, ऐसे कह दो न उभो परिणाम है ना। एक परिणाम के न करता द्रव्य दो, एक पर्याय का बे द्रव्य मिलकर क्रिया होती है, ऐसा होता नहीं। આ શેઠિયાઈ પણ તમે સાંભળ્યું નથી, આ અધ્યાપકોને ખબર નથી, અને છોકરાને ખબર ક્યાં થયો લડકા, बराबर है। नरम मानस सेठिया आ तो भगवान का मार्ग बापू अनंत पुद्गल है, अनंत आत्मा है। तो आई कहते अनेक कहो अनंत, अहिया तो अनंत आत्मा है, तो प्रत्येक आत्मा अपना परिणाम का करने वाला है, और पूर्व की अवस्था पलटती है तो अपनी क्रिया है, और उसका परिणाम हुआ वो अपना आत्मा का कार्य हुआ, और वो कार्य करते हैं। आत्मा अंगुली को भी हला रहे, सुबह हुआ, जीव को बचाने का भाव हुआ, तो वो भाव के कारण अंगुली से पकड़ने की गई, ये बात है नहीं। अंगुली परमाणु है, जड़ द्रव्य। देखो जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य मिलकर एक परिणाम रूप नहीं परिणमते है, बहुत सूक्ष्म बात। कंपनो फपनो कीधी હતો, भिन्न भिन्न काम करे छे, करते हैं। समझ में आया? न उभो परिणमत खलु। देखो बे उभय भेगा थईने इकट्ठा होकर काम होता नहीं। गुरु सिद्धो मिलकर शिष्य का परिणाम होता नहीं, और शिष्य का परिणाम और गुरु का परिणाम, वो परिणाम का करता शिष्य भी नहीं। शिष्य को जो ज्ञान होता है अपनी पर्याय का करने वाला वो शिष्य है, गुरु का परिणाम होता है मैं सीखूं, वो परिणाम का करता गुरु है। कोई का दो मिलकर परिणाम होता है, ऐसा है। गुरु ने शिष्य दो मिला तो उसका ज्ञान बढ़ गया, ऐसा परिणाम बढ़ गया, ये तीन काल में साची बात है नहीं। शिक्षक में विद्यार्थियों सहकार आते तो प्राप्त, दूर में ही सहकार कोई आपते नहीं है। अज्ञानी मानते दो पदार्थ भिन्न भिन्न है, दो पदार्थ का परिणाम दो मिलकर करे तो दो पदार्थ भिन्न रहते ही नहीं, दो पदार्थ एक हो जाता है। कहते हैं अनेक भी एवं सात, अनेक है एक अनेक ही रहते हैं। क्या अनेक मिलकर एक हो तो अनेक रहते नहीं। समझ में आया? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर्याय भिन्न होते, यहाँ पर्याय भिन्न है। आप भाषा की पर्याय होठ भी नहीं करते हैं, आत्मा तो करते नहीं। जीवे नहीं, जीव का रचकण भिन्न है। जीव में पर्याय जो क्रिया होती है जीव का रचकण से होती है, भाषा जो उठती है वो भाषा का रचकण से क्रिया उठती है, जीव से नहीं। हाँ हर वर्गना है, वो भाषा वर्गना है। भगवान आत्मा अरूपी है, भिन्न भिन्न तत्व का मिलकर परिणाम हो, ऐसा तीन काल में होता। समझ में आया? तथापि कहानवाणी ना अंकाये मूल्य ना कदी। तथापि मातवाणी ना अंकाये मूल्य ना कदी। परम कृपाळु पूज्य सद्गुरु देवनो जय हो। प्रसामूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो। जिनवाणी मातनो जय हो। परम मित्रा दिगंबर जैन धर्मनो